ताबीर प्रोडक्शंस पेश करता है खौफनाक सफर, जिसके हर मोड़ पे छुपी है एक खौफनाक कहानी। अगर आप हमें अपनी कहानियां भेजना चाहते हैं या हमारे इस सफर में शरीक होना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस tabeer.production2021@gmail.com पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले खौफनाक सफ़र के तमाम एपिसोड्स टाइमली रिसीव हो सकें। कहते हैं कि दुनिया में 2 किस्म के जिन्नात मौजूद हैं, बिल्कुल इंसान के जैसे। पहले शरीफ जिन जो बिला वजह किसी को तंग नहीं करते, और दूसरे शयातीन जिन्नात बेवजह ये भी कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई इनके रास्ते में आ जाए तो ये इस भयानक तरीके से पेश आते हैं कि इंसान की रूह तक कांप जाती है। और आज की हमारी स्टोरी भी एक ऐसे ही भयानक इंसिडेंट के बारे में है। ये बात है एक होटल के रूम नंबर 702 की, जिसमें जो भी रहने के लिए गया उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा भयानक और खौफनाक ज़रूर हुआ कि फिर उसकी लाश ही वहाँ से लौटकर वापस आ सकी। इसके पीछे किसी शैतान जिन्नात के गिरोह का हाथ है या फिर कुछ और, आज तक कोई नहीं जान पाया। ग्रैंड होटल के रूम नंबर 702 में जो भी गया उसके साथ कुछ ना कुछ खौफनाक और भयानक ज़रूर हुआ। होटल स्टाफ की बारहा शिकायत के बाद और कस्टमर्स की 1 से ज़्यादा डेथ्स की वजह से, जो ख़ुद को पंखे से लटकाकर ख़ुद का ही ख़ात्मा कर लेते थे, मैनेजमेंट ने इस रूम को हमेशा के लिए बंद करने का फ़ैसला कर लिया। हमारी आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर सुहेल, जो कि पेशे से एक क्लाइंबर था, उसे पहाड़ों की बुलंद-ओ-बाला चोटियां सर करने का बेहद शौक़ और जुनून था, और इसी वजह से उसकी तबीयत बड़ी एडवेंचरस थी। वो भी अक्सर अपने दोस्तों से ग्रैंड होटल के रूम नंबर 702 के बारे में मुख्तलिफ रूमर्स सुनता और उसका दिल मचलता वहाँ जाके कुछ वक्त गुजारने के लिए। वो देखना चाहता था कि वहाँ जाकर लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। यार जो भी हो, मैं तो एक दफ़ा वहाँ ज़रूर जाऊँगा। यार दिमाग तो ठीक है तेरा, आज तक वहाँ से कोई जिंदा नहीं आया। मेरी जानने वाली एक लड़की वहाँ गई और उसी रूम में उसने खुद को पंखे से लटका लिया था। अरे यार जाने दो उसको, उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ होगा, स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए मार लिया खुद को। कैसी बात कर रहे हो यार, ये 21st सेंचुरी है और इस सदी में लड़कियां ब्रेकअप होने पे जान नहीं दिया करती। हाँ लेकिन कभी ले जरूर लेती हैं। यार सीरियसली मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई जिन्नात या कोई इस तरह की गैर मरी मखलूक मौजूद है। ये लोग पक्का वहाँ पे कोई इनलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर ऐसी अफवाहें फैला कर लोगों की क्यूरियोसिटी को होटल की पब्लिसिटी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रूम को पब्लिक के लिए बंद कर रखा है। चलो तुम्हारी बात मान भी ली जाए, लेकिन फिर भी वहाँ के एक रूम की कॉस्ट ज़्यादा इन सब चीज़ों से, और अगर होटल के सब रूम्स बुक भी हो जाएं तो भी वो उस रूम को ओपन नहीं करेंगे। वैसे भी तुझे पता है कि वो मरी की एक प्राइम लोकेशन पे मौजूद है, और जिन्नात से तुम भला कैसे इनकार कर सकते हो? उनका जिक्र तो कुरान मजीद में भी है। मैं मानता हूँ कि जिन्नात का वजूद है, लेकिन कुरान में इनको कहा गया है कि अंधेरों में चले जाओ, और इसी वजह से आई थिंक वो पब्लिक में आकर इस तरह से उन्हें इफेक्ट नहीं करते।
अरे भाई, वो तो अंधेरों में यानी वीरान जगहों पे चले गए, लेकिन हम हजरत इंसान ने तो हर जगह ही रोशनी कर दी है। मतलब ये कि बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो कब्रिस्तानों पे ही बन चुकी हैं, तो इस हाल में वो बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं? यार इस फजूल बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। वेल, मर्जी है तेरी। तूने अपने घर वालों की कभी नहीं सुनी, तो मेरी क्या सुनेगा? उस वक्त सुहेल ने अपने दोस्त की बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो कई बार ख़तरात का सामना कर चुका था। इसीलिए वो अपने बारे में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट था। बहरहाल सुहेल अगले दिन उस होटल में पहुंच गया और रूम की बुकिंग के लिए रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पे जा पहुंचा। एक्सक्यूज़ मी मैम, मुझे एक रूम चाहिए। श्योर सर, आपको किस किस्म का रूम चाहिए? सिंगल बेड या 2 लोगों के लिए? मैम मुझे रूम नंबर 702 चाहिए। रूम नंबर 702? सॉरी सर, वो रूम तो हम किसी को अलॉट नहीं करते। लेकिन मैम मुझे यही रूम चाहिए। पर सर ये पॉसिबल ही नहीं है, हमें अलाउ ही नहीं है कि हम वो रूम किसी कस्टमर को अलॉट करें। मैम ये कैसी बात है कि आप लोगों के होटल का रूम है और आप लोग भी अलाउ नहीं कर सकते? मैं माजरत चाहती हूँ सर, लेकिन उस रूम के बारे में कुछ वाक़यात मशहूर हैं जिनको हम तो मिथ ही समझते हैं, लेकिन हम फिर भी कोई रिस्क नहीं ले सकते सर। देखिए जब ये मिथ सी है तो फिर मुझे रूम अलॉट करने में क्या प्रॉब्लम है? सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैनेजर की तरफ से हमें ऑर्डर है कि हम रूम नंबर 702 किसी को अलॉट ना करें। होप यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, आप मुझे फिर मैनेजर से ही मिलवा दीजिए, मैं खुद उनसे बात करता हूँ। श्योर सर, आप मैनेजर से मिल सकते हैं, इसी कॉरिडोर के लास्ट में लेफ़्ट साइड पे उनका ऑफिस है। जब सुहेल ने ये देखा कि यहाँ उसकी दाल नहीं गल रही, तो उसने मैनेजर से बात करना ही ठीक समझा और पहुँच गया मैनेजर के ऑफिस में। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? मैनेजर मुझे रूम नंबर 702 चाहिए। देखिए सर, आपको रिसेप्शनिस्ट ने बताया होगा कि वो रूम परमानेंट सील्ड है और वो हम किसी को भी अलाउड नहीं करते। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैं सिर्फ एक रात के लिए वो रूम लेना चाह रहा हूँ, वो अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, कोई रिस्क नहीं है इसमें। एंड डोंट वरी, इससे होटल की क्रेडिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट सर यहाँ और भी रूम्स अवेलेबल हैं, आप रूम नंबर 702 ही में क्यों स्टे करना चाह रहे हैं? मिस देखिए, मैं एक एडवेंचर पसंद शख्स हूँ, ठीक है, और मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हो रही, बस ये लोगों का वहम है। ठीक है सर, एज यू विश, बट सर हमारी एक कंडीशन है। जी बताइए, क्या है वो कंडीशन? सर आपको हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसके मुताबिक अगर कोई भी मिसहैप हो आपके साथ तो उस कंडीशन में होटल का स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, आई हैव नो इशू विद इट। फिर मैनेजर ने उससे एक एग्रीमेंट पे साइन दिए, जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि सुहेल के साथ अगर कुछ भी अनयूजुअल होता है तो होटल उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसने रिसेप्शन डेस्क से रूम नंबर 702 की की कलेक्ट की और पहुंच गया उस पुरअसरार और भयानक कमरे में, जो ना जाने आज रात उसे क्या कुछ दिखाने वाला था। मैनेजर ने पहले से ही पेपर वर्क के दौरान रूम सर्विस को कह के रूम की सफाई करवा ली थी, लिहाजा उसने चेंज किया और सोने के लिए लेट गया। उसकी आदत थी कि वो हर रात सोने से पहले ताबीर प्रोडक्शंस की हॉरर स्टोरीज ज़रूर सुना करता था। सो आज भी वो स्टोरी सुनते हुए सोने की कोशिश करने लगा। वहाँ खूब अंधेरा था, ना कोई बंदा था और ना ही कोई एक्टिविटी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे महसूस हुआ जैसे खिड़की पे कोई नॉक कर रहा है। उसने ज़्यादा असर लिए बगैर कहा, कौन है? जब उसने जवाब में कोई आवाज़ न सुनी तो अपना वहम जान के दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसे क्या खबर थी कि उसका बुरा वक्त
शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद किसी ने खिड़की का कर्टन पुरशोर आवाज के साथ बराबर कर दिया। सुहेल हड़बड़ा के उठा और सोचने लगा कि क्या ये भी उसका वहम है, क्योंकि उसकी याददाश्त के मुताबिक उसने बेड पर लेटने से पहले कर्टन्स को बराबर नहीं किया था। लेकिन फिर उसने सोचा शायद उसे ही याद नहीं, यकीनन उसने सोने से पहले पर्दे बराबर कर दिए होंगे। ये सुहेल की बेवकूफ़ी कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस, उसने फिर से इस सब को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी और सोने के लिए लेट गया। और थोड़ी ही देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच गया। रात को पूरे 3 बजे सुहेल को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और उसने बहुत तेज़ी से हड़बड़ा के अपना बिस्तर छोड़ दिया। कौन है? उसने पहले तो टेबल लैंप ऑन किया और फिर आगे बढ़ के कमरे की लाइट भी ऑन कर दी। कौन है? कौन है यहाँ? देख लूंगा मैं तुम लोगों को। ये किसकी बेहुदा हरकत है? मैं जानता तुम लोग मुझे बिला वजह खौफजदा करना चाहते हो। अभी सुहेल कमरे के वस्त में खड़ा यही सब सोच रहा था कि वॉशरूम से शावर चलने की आवाज़ आने लगी। वो डरते हुए वॉशरूम में पहुंचा और उसने देखा कि शावर का टैप खुला है और शावर चल रहा है। उसने टैप बंद किया और वापस आकर अपने बेड पे बैठ गया और ये सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पहले उसको ज़ोरदार थप्पड़ का पड़ना और फिर खुद से ही शावर का चल जाना। क्या है ये सब आखिर? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि फिर से शावर चलने की आवाज़ उसकी समातों पे हथौड़े की तरह लगी और वो फिर से शदीद खौफ और इज़्तिराब के आलम में उठ खड़ा हुआ। सुहेल एक बार फिर से वॉशरूम में पहुंचा और अब उसने देखा कि शावर का टैप फिर से खुला है, लेकिन इस दफ़ा उसमें से पानी की बजाय खून की मोटी मोटी धारें फर्श को तेज़ी से सुर्ख कर रही हैं। ये देख के तो उसके जिस्म में खौफ की एक तेज़ सर्द लहर सरायत कर गई और वो वापस अपने कमरे में भागा। अभी वो कमरे में पहुंचा ही था कि उसे बहुत सारे लोगों की खौफनाक आवाज़ों में हंसने की आवाज़ आने लगी। और अचानक कमरे की लाइट भी स्पार्क करते हुए बंद हो गई और कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की मध्यम रोशनी ही रह गई। और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। वो वहीं से चिल्लाते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ तेजी से भागा। कौन है? कौन ये कर रहा है? सामने आओ। यहाँ हम हैं, यहाँ हम हैं, यहाँ हम हैं, हम हैं, हम यहाँ हम हैं, यहाँ हम हैं, हम हैं, हाँ हम हैं। आखिरकार तुम्हारी एडवेंचर पसंद तबीयत तुम्हें यहाँ मरने के लिए ले ही आई। ये सुन के तो सुहेल के जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। और जब
दरवाज़ा उससे नहीं खुला तो उसने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक वेटर रूम नंबर 702 के सामने से गुज़र रहा था। बट डू यू नो लिसनर्स, उस वेटर को सुहेल की या उसके दरवाज़ा खटखटाने की कोई आवाज़ नहीं आई और वो लाताल्लुक़ी से आगे गुज़रता चला गया और सुहेल अंदर चिल्लाता ही रहा, कोई है, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अभी सुहेल चिल्ला ही रहा था। उसी वक्त पीछे से एक रस्सी का एक फंदा आया और सुहेल के गले से तेज़ी से लिपट गया और उसे पीछे की तरफ खींचने लगा। जब वो रुका तो रूम के पंखे के बिल्कुल नीचे बिल्कुल बेबस खड़ा था। सुहेल मुज़ाहमत करना चाहता था लेकिन उसके कदम वहीं मुंजमद होके रह गए। उसे लग रहा था कि कोई गैर मरई ताकत है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। उसी वक्त फंदा सुहेल की गर्दन में मजबूत होने लगा और उसको अपनी गर्दन पे गर्म लम्स महसूस हुआ और किसी ने भयानक आवाज़ में उससे कहा, तुम्हें मना भी किया गया था कि यहाँ मत आना, मगर तुम नहीं माने। आप ये आवाज़ आते ही फिर से पूरे कमरे में खौफनाक कहकहों की आवाज़ें गूंजने लगीं। और सुहेल का जिस्म रस्सी के फंदे के सहारे ऊपर पंखे की तरफ तेज़ी से उठने लगा। और फिर देखते ही देखते वहीं पंखे से लटके सुहेल की जान निकल गई। रूम नंबर 702 के अंदर टेबल लैंप की मध्यम सी रोशनी में सुहेल का पंखे से लटका वो बेजान जिस्म बहुत ही भयानक और खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। अगली सुबह दरवाज़ा तोड़ने पे होटल स्टाफ को पंखे से लटकती सुहेल की लाश मिली। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो की मगर वो इस केस को सुसाइड से ज़्यादा कुछ भी न समझ पाए। और क्योंकि सुहेल ने होटल के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रखा था इसलिए होटल पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगा। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने खुद इस रूम को हमेशा के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया ताकि दोबारा कोई भी सरफिरा एडवेंचर पसंद इस रूम को हासिल ना कर सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए जिन चीज़ों को पर्दे में रख दिया गया है हमें बिला वजह उनकी खोज में नहीं रहना चाहिए, वरना इंसान को बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसे सुहेल का एडवेंचर उसी की अपनी मौत का सबब बन गया। मिलते हैं खौफनाक सफ़र के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।